नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाया। ग्लोबल लीडर को पूरी दुनिया से बधाइयां संदेश आए। 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाई देते हुए उनको अपना करीबी दोस्त बताया। इससे ठीक पहले यही डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को भारत पर टैरिफ लगाने के लिए उकसा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का झूठा दावा करने वाले ट्रंप का ये नोवेल वाला ट्रंप कार्ड कैसे फेल हो गया, कैसे उनके बोल बदल गए और कैसे उनके इस इंटरनेशनल झूठ का पर्दाफाश हो गया, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर देश भर में अलग अलग तरह के आयोजन किए गए। बीजेपी के कार्यकर्ता ने देश भर में उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मिशन का शुभारंभ किया। धार में उन्होंने महिलाओं के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और ऑपरेशन सिंदूर के गौरव की बात कही। उन्होंने नया भारत की बात करते हुए कहा कि ये किसी परमाणु धमकियों से नहीं डरता और घर में घुसकर मारता है। वहीं इस खास मौके पर पीएम मोदी को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया पर देश से लेकर दुनिया भर के दिग्गजों का तांता लगा रहा। मैं ज्ञान की देवी और धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं। आज कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। महाराजा भोज का शौर्य हमें शायद वहां या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है और यहां भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने
ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। चाहे देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अंत में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्षों से हम सब चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, नहीं हो पाता था। ये राहुल बाबा भाजपा की मखौल उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर बन भी गया, रामलल्ला विराजमान भी हो गए और दुनिया भर के लोग आज आनंद कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सोने का बनाने की शुरुआत करनी हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो, हर ऐसे मसले जो सालों से अटके हुए थे, मोदी जी ने उसको चुटकियों में समाप्त कर देश की जनता का विश्वास बढ़ाया। महात्मा गांधी जी के जन्म दिन तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार यह अभियान देश भर में प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के अंतर्गत देश में लाखों स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें विशेष रूप से हमारी बहनों बेटियों का मेडिकल चेकअप होगा, क्योंकि कई बार शरीर में छुपी बीमारी पता नहीं चलती और जब पता चलती तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन मेडिकल चेकअप के कारण अगर कोई ऐसी चीज है, बीमारी है, तो तत्काल पता चले और फिर उसका इलाज भी सुनिश्चित किया जा सके। अगर बहन स्वस्थ है तो परिवार सशक्त है। मैं सभी बहनों और बेटियों को प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि अपने स्वास्थ्य की जांच अपने पास जो शिविर लगेगा उसमें जरूर करवाएं, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आपका परिवार सशक्त बन सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही हर बार अपना जन्मदिन अलग तरीके से मनाते रहे हैं। इस बार उनका जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन पर और किसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष हैं। वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं और हमें तो यूँ कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना
अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। प्रधानमंत्री नवभारतस्य श्रीराम भक्तो विद्वान् वरिष्ठः मया समासादित मित्र भावो नरेंद्र मोदी जयतात किलायम। जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली 1988 में, उस समय नरेंद्र भाई मोदी उनकी व्यवस्था में थे। उसी समय से उनकी मेरी मित्रता है। यहां तक कि जब हम दोनों मिलते हैं तो ना वो प्रधानमंत्री होते हैं ना मैं जगत गुरु, दोनों मित्र ही मित्र होते हैं। यह मित्रता हमारी उनकी चली आ रही है, प्रगाढ़ मित्रता, और कोई स्वार्थ नहीं। भिन्न भिन्न प्रकरणों में उनसे हम मिलते रहे, वो हमसे मिलते रहे। संगठन में भी जब थे तब भी, और जब गुजरात में भाजपा का एक प्रकार का विघटन जैसा हुआ, खजूरिया के संदर्भ में, और फिर नरेंद्र मोदी जी को गुजरात भेजा गया, तभी मेरी उनकी मित्रता थी। मैं उनके शपथ समारोह में भी गया, और फोन पर भी मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी आप एक बार दिल्ली आ जाइए। मैं व्यस्त हूं, नहीं आ पा रहा हूं। मैं दिल्ली गया, उनसे मेरी चर्चा हुई, बहुत मधुर। जब भी हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्र संबंध में ही चर्चा करते हैं। विश्व को भारत के साहस, सामर्थ्य और स्वाभिमान से परिचित कराने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार, ग्लोबल लीडर, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे। दोनों हाथ की ताली ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। हम सबका सौभाग्य है मंच पर ही विराजमान माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर माननीय अतिथिगण और दूर दूर से हमारे अपने इस पूरे मालवा अंचल सहित निमाड़ से पधारे हजारों किसान भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजा भोज के संस्कारों से समृद्ध ऐतिहासिक धार झाबुआ का अंचल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से हर्षित हो उठा है। यह हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं। हम जोरदार अभिनंदन करें। सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्म दिवस की कोटि से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री जी बीते 11 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारत ने वह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो कभी कल्पना मात्र लगती थी। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमेरिका, रूस समेत दुनिया भर के नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं संदेश भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालिया तनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी से उनके जन्मदिन के मौके पर बात की और उन्हें अपना संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं कि दुनिया के चर्चित नेता अपना बर्थडे किस तरह मनाते हैं। अभी अभी मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामना देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अनिश्चित समय में हम सभी को अच्छे दोस्तों की जरूरत है और मोदी जी हमेशा मेरे और ब्रिटेन के अच्छे दोस्त रहे हैं। मुझे ब्रिटेन भारत संबंधों को लगातार मजबूत होते देखकर खुशी हो रही है। मुझे पता है कि हम दोनों ने हाल ही में इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का आनंद लिया, जिस बात की याद दिलाती है कि हमारे दोनों देश कितनी समानताएं रखते हैं। एक ब्रिटिश भारतीय परिवार से होने के नाते ये रिश्ता हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगा। मुझे 2023 में G20 के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अक्षता के साथ भारत की यात्रा हमेशा याद रहेगी। ये विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा के अनुरूप एक शानदार आयोजन था। मोदी जी, मैं आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और जल्द ही आपसे मिलने की आशा करता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री इजराइल। प्रधानमंत्री मोदी, मेरे अच्छे दोस्त नरेंद्र, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने अपने जीवन में भारत के लिए बहुत कुछ हासिल किया है और हमने मिलकर भारत और इजराइल की दोस्ती में बहुत कुछ हासिल किया है। मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं ताकि हम अपनी साझेदारी और अपनी दोस्ती को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकें। जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त। बिल गेट्स। प्रधानमंत्री मोदी, आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर शक्ति की कामना करता हूं, क्योंकि आप भारत की शानदार प्रगति का नेतृत्व करते हैं और वैश्विक विकास में योगदान करते हैं। गेट्स फाउंडेशन भारत सरकार के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देता है। हम साथ मिलकर विकसित भारत की दिशा में प्रगति का समर्थन कर रहे हैं और वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए सबक और नवाचार साझा कर रहे हैं। एक बार फिर इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से भारत को लेकर दोहरा वर्ताव करते रहे हैं। भारत को जेट इंजनों की आपूर्ति को लटकाना, ऑपरेशन सिंदूर को बंद करवाने का झूठा दावा करना इसमें विशेष रूप से शामिल है। असल में डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। इसके लिए उन्होंने अनाप शनाप घोषणा करनी शुरू कर दी थी। कैसे ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, इसे भी आपको एक बार जरूर सुनना और समझना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के मामले में भी अगर मैं आज तक हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद परमाणु युद्ध हो जाता। अजीब बात है, मैंने देखा कि दोनों लड़ रहे हैं, फिर खबर मिली कि 7 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। इतने महंगे लगभग 150 करोड़ रुपए के विमान गिरा दिए गए। शायद असली संख्या उन्होंने बताई भी नहीं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। फिर पाकिस्तान से व्यापार की बात कर रहा था तो उनसे पूछा भारत के साथ क्या चल रहा है। ये विवाद सैकड़ों साल से अलग अलग रूपों में चला आया है। मैंने कहा मैं अभी तुम्हारे साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा नहीं, हम तो करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, जब तुम परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हो तो मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं माने तो हम तुम पर इतना ज्यादा टैरिफ लगा देंगे कि तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। करीब 5 घंटे में मामला सुलझ गया। हो सकता है भविष्य में फिर शुरू हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, और अगर हुआ तो मैं फिर रोक दूंगा। ऐसे मामले हम होने नहीं दे सकते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस इंटरनेशनल झूठ का पर्दाफाश पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसार डार ने किया। उन्होंने एक खबरिया चैनल को दिए साक्षात्कार में माना कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या आप संघर्ष के दौरान विवाद सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार थे, इस पर इसार डार ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी।
लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इसको लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना उनका नाम लिए क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म फोर्सेज को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली अध्यक्ष महोदय और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। उन्हें रुकिए बता दूंगा आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। जब उनका नोबेल वाला ट्रम्प कार्ड फेल हो गया तो इससे झल्लाए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 बार में 50% टैरिफ लगा दिया। वो भी ये कहकर लगाए कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, जबकि खुद अमेरिकी प्रशासन रूस से तमाम चीजें आयात करता है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और जापान की ओर का रुख किया तो इनको मिर्ची लगने लगी। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो देशों से रूस से तेल खरीद बंद करने और चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने की मांग की। उनका कहना है कि यही कदम रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में निर्णायक साबित होंगे। इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रशासन को क्या कहा था, ये भी जानना निहायत जरूरी है। एक कहावत है कि सच जब तक अपने जूते की रिबन बांध रहा होता है, झूठ इतने में ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। अमेरिकी टैरिफ की मार झेलने वाले देशों में ईरान, रूस, अफगानिस्तान, चीन, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया का नाम लिस्ट में टॉप पर रहा। इन सारे देशों के साथ अमेरिका की उठापटक चलती रही। वैसे इनके अलावा भी 20 से ज्यादा देश हैं जिन पर यूएस ने अलग अलग तरह से बैन लगा रखा है। तो वहीं भारत पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके इस बचकाने फैसले की मार से 9 लाख से ज्यादा अमेरिकी नागरिक गरीब होने की कगार पर आ गए हैं
उनके नोबल वाले ट्रम्प कार्ड का नेगेटिव बल अब उन्हीं को सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।